हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है सरल फार्मा ट्यूटोरियल में। तो आज मैं यूनिट 4 एचएपी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके उसको देखिए, क्योंकि पक्का कुछ ना कुछ उससे, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कुछ इधर उधर से आएगा क्वेश्चन। बाकी 5 स्टार, 3 स्टार और शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी अपलोड कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ 5 स्टार से। 5 स्टार देखो, अगर टाइम नहीं है तो 5 स्टार जरूर करके जाओ। अगर टाइम ज़्यादा है तो 3 स्टार करो, और शॉर्ट क्वेश्चन तो देखना ही देखना है। और 3 स्टार एक बार फिर छोड़ सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 स्टार के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पक्का बनने वाला है। तो 5 स्टार की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफाई करना है पीएनएस को, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को, और एक्सप्लेन करना है उसके फंक्शन को। देखो, हमारा एक एएनएस, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाए वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे पूरे बॉडी के अगर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ करके जो नर्व्स हमारे बॉडी में रहती है, उसे क्या कहते हैं, पीएनएस कहते हैं। ठीक है। अब पीएनएस जो होता है वो अगेन डिवाइड होता है, एक सोमैटिक होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सोमैटिक होता है, और फिर हमारा क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वैसे डिवाइड होता है 3 पार्ट में, इंटेरिक होता है, सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग को डिवाइड करना है कि पीएनएस में कौन कौन सा डिवाइड हुआ। फिर हमारा जो सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक और इंटेरिक है, उसके हमें फंक्शन यहाँ पर दिखना है। ठीक है। तो इतना आप लोग को करके आना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्या, देखो, और एक चीज़ की फ्लो चार्ट के मतलब लिख करके आना, क्योंकि नंबर यार उसी में मिलता है। देखो नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। अब हमें यहाँ पे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक में डिफरेंस क्या है। तो सिंपैथेटिक हमें पता है क्या होता है, ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन होती है, यानी हमें जब गुस्सा आता है तो हमें भागना होता है, तो ये हमारी सिंपैथेटिक कंडीशन होती है। पैरासिम्पैथिक क्या होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन होती है, यानी जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जब सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो ये हमारी पैरासिम्पैथिक होती है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करूँगी, और ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक हर जगह पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेक नीट एंड क्लीन। देखो, जो हम अभी यूनिट 4 है उसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पूछ रहा है, और एक हमारा क्या है कि जो हमारे सेंसेस हैं उसके बारे में पूछता है। ठीक है। तो जैसे हमारा नोज, टंग और ईयर और आई, ये 4 चीज़ें। तो ईयर और आई जो है इसी का मेन पूछता है कि क्लीन नीट एंड मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द ईयर एंड डिसऑर्डर ऑफ इट। ठीक है। तो ये इतना चीज़ होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे 3 स्टार की। तो बाकी आई और ईयर का ही डायग्राम पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो ये मुझे नहीं लग रहा कि टंग और उसका पूछता है, नहीं पूछता कभी भी। 3 स्टार की बात करते हैं। देखो, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड फंक्शन ऑफ इट। देखो, 2 टाइप की नर्व है, एक स्पाइनल है, एक हमारी क्या है, क्रेनियल। जो स्पाइनल नर्व होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर होती है। जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है। ठीक है। अब 31 पेयर में क्या क्या होती है हमारी, सर्वाइकल होता है, थोरेसिस होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, और क्या होता है, कॉकिक्स होता है। जो हमारी सर्वाइकल होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। जो हमारी थोरेसिस होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है, 12 पेयर होती है। और जो हमारी कितनी होती है, वो लंबर होती है, वो कितनी होती है, 5 पेयर। हमारी सैक्रल अगेन 5 पेयर, और नेक्स्ट हमारी कॉकिक्स जो होती है वो 1 पेयर होती है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि हाँ, स्पाइनल नर्व का मतलब ये होता है कि वो नर्व जो ब्रेन से और जो पेरीफेरल हमारे बॉडी के पार्ट है उनसे अटैच होती है, फॉर मोटर एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व जो होती है क्या होती है, मेनली सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनके लिए होती है। जैसे कि वो हमारे टंग से अटैच रहेगी, कुछ कुछ हमारे आई से अटैच रहेगी, कुछ हमारे ईयर से अटैच रहेगी, कुछ हमारे आई, ईयर, नोज से अटैच रहेगी। ठीक है। तो ये हमारी क्रेनियल नर्व तो कितनी होती है, 12 होती है। पेयर नहीं होती है, मैंने 12 होती हैं ये। ठीक है। तो 12 होती हैं जो, तो उसमें कौन कौन सी थी, जैसे एक मैं ट्रिक से याद करी थी अपने जीपैड के टाइम पे, तो वो था ओ टू टेक आ फैमिली विजिट, गो वृंदावन एंड हरिद्वार। ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और वो सेंसरी है कि मोटर है कि मिक्स्ड, तो उसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सम से मनी सम से मनी मैटर मोर, बट माई ब्रदर से बुक बिग बुक मैटर मोर। ठीक है, ये था। हाँ, ठीक है। तो सम से मनी मैटर मोर, बट मनी मैटर, बट माई ब्रदर से मनी बुक मैटर मोर। तो ये हम लोग क्या करें, ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है, तो इससे आप एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस। ये अगेन फिर से पूछ लिया कि सीएनएस और पीएनएस में क्या डिफरेंस है। तो ये 3 स्टार में पूछने को पूछ सकते हैं। बाकी अभी सीएनएस की बारी जब आएगी तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। देखो, अब सबसे अच्छा, बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे। व्हाट इज़ नर्व, पहला क्वेश्चन कि नर्व होती क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट टू डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक सिस्टम। मतलब सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक इसमें से पूछता है, तो इसमें डिफरेंस बताना है कि 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब देखो इंटेरिक नर्वस सिस्टम में बता देती क्या होता है। देखो जो रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, कहाँ से, फ्रॉम गट ल्यूमेन टू टिश्यू फ्लूइड, तो वो हमारा क्या होता है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये हमारा हो गया इंटेरिक नर्वस सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज़ द प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो एक हमारा होता है प्री गैंग्लियोनिक, फिर उससे अटैच होता है क्या, पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब जो हमारा यहाँ पे मान लो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड से जो अटैच है वो हमारे क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक। अब ये क्या है, हमारा गैंग्लियन है, तो जो स्टार्ट होगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, यानी इसकी सेल बॉडी जो रहेगी वो स्पाइनल कॉर्ड में रहेगी, और जो ये खत्म होगा यानी टर्मिनेशन इसका कहाँ होगा, हमारे गैंग्लियोनिक में होगा। और जो हमारा ये होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो पोस्ट वाला जो होता है, प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद। अब जो पोस्ट वाला होता है वो तो गैंग्लियन जो होगा उसमें इसकी सेल बॉडी होगी, और जो इसका टर्मिनेशन होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे इफेक्टर ऑर्गन में होगा, यानी हमारे हाथ पैर नाक कान जहाँ पे भी जाना होगा, इफेक्ट जहाँ करना होगा वहाँ हमारा पोस्ट का क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन, यानी वहाँ पे हमारा इसका टर्मिनेशन होगा। तो ये होता है प्री गैंग्लियोनिक, ये होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। जो सिंपैथेटिक होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसमें जो पोस्ट होता है वो शॉर्ट होता है, यानी देखो ऐसे होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, शॉर्ट होगा, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में। और वही सिंपैथेटिक में क्या होगा, ऐसे होगा। समझ आया। देखो ये क्या है, सिंपैथेटिक में जो हमारा ये पोस्ट वाला है ये क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा, और जबकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक में जो पोस्ट वाला है क्या है, वो शॉर्ट रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल देगा कि एग्जाम्पल देकर लिखना बहुत अच्छा नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एएनएस। अब एएनएस का यहाँ पे फंक्शन पूछ रहा है कि एएनएस क्या क्या फंक्शन, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसका। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख दीजिएगा कि जैसे कार्डियोवैस्कुलर में क्या मतलब, कार्डियो सिस्टम क्या, कार्डियोवैस्कुलर में क्या मतलब इसका फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है एंडोक्राइन, इसका क्या फंक्शन है आपके नर्वस सिस्टम पे, इसका क्या फंक्शन है आपके जीआईटी पे। ठीक है, तो ऐसे कर करके थोड़ा सा इसमें लिखना है, जो कि 2 मार्क्स का है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइट एंड फ्लाइट इज़ व्हाट, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो फाइट एंड फ्लाइट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि बाकी सारे वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं चीज़ें कर पा रही हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक वीडियो डालूँ। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मतलब चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखें चीज़ें। मैं नहीं चाहती कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ लिखी हूँ, अगर इनसे में से कोई भी एक क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग ऐसा ना हो कि ना कर पाएँ। तो बाकी वीडियो सारे देखते रहिए और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो अपने मोटिवेशन मतलब मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा बहुत। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।